बच्चों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि तुम सभी जानते हो तुम्हारा हिंदी का पेपर 22 फरवरी को है। उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं हिंदी से रिलेटेड सभी को हम लोग हल करने वाले हैं ऑप्शन वाला, ताकि आपका ऑप्शन वाला जितने भी 20 को प्रश्न आए ना सभी सही हो जाए। ठीक है ना। जितना भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखते रहो। देखो, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 1943। ठीक है ना। जितना भी मैं प्रश्न लिया हूँ सब 2023 का प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है। ठीक है ना। उसी का रिवीजन कर रहे हैं, फालतू का कुछ नहीं। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना हो जाएगा 1943। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले 3 गो तार सप्तक यहाँ पर दिख रहा है ना, तार सप्तक मतलब 3 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। सबसे पहले प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। ठीक है ना। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। ठीक है ना। ये सब कॉपी में नोट करते रहिए। तीसरा जो तार सप्तक है, तीसरा नंबर वाला तार सप्तक, उसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। तो तीनों तो यहाँ पर देखो 1943 वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ये वाला तार सप्तक देख लो ध्यान से। सबसे पहले प्रथम का 1943 हो जाएगा, दूसरा का 1951 हो जाएगा, तीसरा तार सप्तक का 1959 हो जाएगा। इसे कॉपी में नोट कर लो, याद कर लो। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखो, बोला है लोकायतन के रचनाकार है। तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है ना। लोकायतन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है ना। लोकायतन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। अब देखिए, बहुरी अकेला के रचनाकार है। बहुरी अकेला। ठीक है ना। इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। अकेला अशोक ऐसे, अशोक अकेला याद कर लीजिए। तो बहुरी अकेला, अकेला मतलब अशोक वाजपेयी का। ठीक है। तो बहुरी अकेला क्या हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। ठीक है ना। अशोक वाजपेयी अकेला। देखो यहाँ पर बहुरी अकेला, तो अकेला से हो जाएंगे अशोक, मतलब अशोक अकेला। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? तो रीतिकाल की जो समय अवधि है 1643 से लेकर 1843। ठीक है ना। रीतिकाल की समय सीमा कितना है? 1643 से लेकर 1843। ठीक है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले रीतिकाल, तो रीतिकाल की समय सीमा हो जाएगा, एगो रीतिकाल पूछेगा आपके सिलेबस में, दूसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल। ठीक है। तो रीतिकाल की समय सीमा हो गया 1643 से लेकर 1843। ठीक है। और जबकि आधुनिक काल के समय सीमा हो जाएगा 1843 से लेकर, ठीक है ना, 1843 से लेकर अब तक, मतलब अभी तक आधुनिक काल चल रहा है। तो 1843 से लेकर अब तक। तो रीतिकाल की समय सीमा कितना हो जाएगा? 1643 से लेकर अब तक, 1843 तक। ठीक है। तो ये हो गया रीतिकाल की समय सीमा। अब देखिए यहाँ पे रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है वो भी पूछ लेता है। ठीक है ना। तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है उसको याद करने का मतलब रीतिकाल के प्रमुख कवि, उसके लिए ट्रिक होता है। रीतिकाल के प्रमुख कवि आगे प्रश्न मिलेगा भी। तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है उनको याद करने का ट्रिक क्या है? यहाँ पर देख लो, केशव एक मिनट, जो ट्रिक है वो है बिहारी के भूसा। भूसा गांव में तुम लोग देखे होगे अगर देहात इलाके से हो। बिहारी के भूसा। ठीक है ना। पद्मावती ले गई। ठीक है ना। 1 मिनट समझाता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। बिहारी के भूसा पद्मावती ले गई। ट्रिक क्या है? बिहारी के भूसा पद्मावती ले गई, मतलब गांव में भूसा वूसा देखे हो ना, जब धान उन कटता है वही। तो बिहारी के भूसा पद्मावती ले गई, ये रीतिकाल के कवि का नाम याद करने का ट्रिक है। तो देखो बिहारी से तो हो जाएगा बिहारी, पहल का हो जाएगा बिहारी, 1 नंबर पर बिहारी हो जाएगा। ठीक है ना। तो के से हो जाएगा केशव, के से का हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा के से केशव। तो दूसरे कवि मतलब ये सब कवि है, केशव भी रीतिकाल के। तो बिहारी के भूसा से हो जाएगा आपका भूषण। ठीक है ना। भूसा से हो जाएगा भूषण। तो बिहारी के ये तीन हो गए। तो बिहारी के भूसा, तो बिहारी केशव और भूषण 3 हो गए। उसके बाद से देखिए पद्मावती। तो पद्मावती में है, मतलब पद्मा से हो जाएगा पद्माकर जी, पद्मा से हो जाएगा पद्माकर। ठीक है ना। पद्मा से हो जाएगा पद्माकर। ठीक है ना।
पद्मा से हो जाएगा पद्माकर, याद करते रहो। मती से हो जाएगा मतीराम, ठीक है ना, मती से हो जाएगा मतीराम, ठीक है ना। तो ये देखो 5 को कवि हो जाएगा। ट्री क्या है, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है उनका ट्री यही है। बिहारी के भूसा पद्मावती ले गई, बिहारी के भूसा पद्मावती ले गई, याद कर लो ऐसे। बिहारी हो जाएगा के से हो जाएगा केशव, भूसा से हो जाएगा भूषण, पद्मा से हो जाएगा पद्माकर, मती से हो जाएगा मतीराम। ये 5 को कवि महत्वपूर्ण है, ये पूछता भी है। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि का ट्रिक क्या है, बिहारी के भूसा पद्मावती ले गई, ठीक है। अब देखो आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, मतलब यात्रा, मतलब अगर यात्रा करते हैं उसके बारे में कौन लिखा है। तो राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन यात्रा साहित्यकार कौन है, प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। अब देखिए रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है ना। तो रीतिकाल में अभी रीतिकाल के कवि हम लोग पढ़े हैं, भूषण भी हैं, बिहारी भी हैं। तो इसमें वीर रस के कौन है, तो वीर रस के हैं भूषण, ठीक है ना। वीर मतलब लड़ाई वगैरह हो रहा है जिसमें उत्साह वगैरह हो रहा है, तो भूषण, ठीक है ना। अब देखो रामचंद्रिका के रचनाकार है, तो रामचंद्रिका के रचनाकार हो जाएंगे केशव दास, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो आप एक मिनट थोड़ा सा ऑप्शन देख लो ध्यान से, बिहारी, केशव, भूषण, मतीराम, अभी बताया हूँ ना, ठीक है ना। बिहारी के भूसा पद्मावती ले गई, देखो ये चारों जो कवि है ना, चारों कवि किस काल से है, रीतिकाल के हैं। रीतिकाल की समय सीमा 1643 लेकर 1843, ठीक है। तो यहाँ पर रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो रामचंद्रिका का रचनाकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही है केशव दास, याद कर लो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा केशव दास, ठीक है ना। रामचंद्रिका केशव दास, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएगा केशव दास, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। प्रिय प्रवास किनकी रचना है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, ठीक है ना। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना, इनकी रचना है प्रिय प्रवास। अब देखिए बाबू ये वाला जो प्रश्न है फल वाला हस्ती वाला, ये सिलेबस से बाहर हो गया, तो अब पढ़ना नहीं है, इसे मत पढ़ना, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अब इधर देखिए बाबू पर्यायवाची है हमारे सिलेबस में, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाला, ठीक है ना। तो देखो भागीरथी होता है, ठीक है ना, सूरसरिता भी गंगा का परिवारची है, देव नदी भी गंगा का परिवारची है, कालिंदी भी गंगा का परिवारची नहीं है, यह यमुना का परिवारची है। कालिंदी जो है, कालिंदी ये किनका परिवारची है, यमुना का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर पहले का सही है, ठीक है ना। और ये भी देखो फल वाला हस्तु वाला ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, इसे पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, और भी बहुत प्रश्न है, ठीक है ना। करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का बाबू स्थायी भाव शोक हो जाएगा। करुण का मतलब दुख, ठीक है ना, जब भी दुख होगा, करुण का मतलब समझ लो कोई मर गया, दुख हो गया, तो दुख होगा तो क्या करोगे, शोक मनाओगे ना, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना, तो शोक हो जाएगा, ठीक है ना। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा बाबू, शोक। अरे एगो हास्य रस है आपके सिलेबस में, एगो हास्य रस है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास, ठीक है ना, हास हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास। अब देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है ना, अलंकार है, कौन सा अलंकार है, जैसे सरिस आ जाएगा ना, सरिस, तो सा से सी सरिस, जब भी सा से सी सरिस सम के समान आता है ना, तो उपमा अलंकार होता है। अलंकार पहचानने का मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर नहीं देखो तो जाकर देखो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसे वेट करो, इसको पहले करवा देते तब इसको करवा रहा हूँ। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग मतलब क्या होता है, जौन आगे जुड़ता है, तो अनुचर में कौन सा है, यहाँ पर अनु है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अनु। अनुचर में क्या हो जाएगा, अनु, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर देखो, इसको मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। देखो देखो यहाँ पे सुनी केवट के बैन, उसकी वजह से कामा है, ठीक है ना। प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु, उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, मतलब कौन सा छंद है, रोला है, सोठा है, सवैया है, कुंडलिया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जहां तक यहाँ पर कामा है ना, ध्यान से देख लो अब यहाँ पर कामा है ना, तो हमें क्या करना है, केवल इसमें मात्रा गिनना है, ठीक है ना। अब देखिए मात्रा को कैसे गिनते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तब समझा रहा हूँ। देखो अगर अ आ जाए, ठीक है ना, छोटा ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, उसके बाद से री की मात्रा आ जाए, ठीक है ना,
इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मात्रा गिनते हैं, ठीक है ना। मतलब छोटा स्वर है, लघु स्वर है, तो लघु स्वर के लिए एक मात्रा गिनते हैं। उसके बाद अगर दीर्घ स्वर आ जाए, ए, ओ, औ, ठीक है ना। उसके बाद से आ जाए, उसके बाद से बड़ी ई आ जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए दो गिनते हैं, ठीक है ना। मात्रा कितने गिनते हैं, दो गिनते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो मतलब हम ट्रिक से कर रहे हैं, थोड़ा तुम लोग ये समझ जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है, इसका मतलब ए वो गिनोगे, छोटा ऊ दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है ना। छोटा ऊ का मात्रा है तो बाबू ए वो गिनोगे, तो एक मात्रा हो गया। 9 में छोटा ई की मात्रा है, तो इसके लिए भी ए वो गिनोगे, ठीक है ना। क में एक की मात्रा है, तो क में एक की मात्रा है, इसके लिए दो गिनोगे, तो यहाँ पर दो। तो व के का है अ, व अंत में अ छिपा है ना, तो अ के लिए क्या करोगे, एगो। उसके बाद ट अ आ रहा है, तो इसलिए एगो, ठीक है ना। और के, क में एक मात्रा है, इसलिए दो गो, ठीक है। ब में ए, मतलब ए का मात्रा है, ए देखो ए आ जाएगा तो दो गो, तो दो। यहाँ पर 9 है, तो 9 में एक मात्रा है, तो एगो। यहाँ तक रुक जाओ और इसके बाद टोटल को जोड़ो, ठीक है। तो एक कितना होगा, दो, दो दो चार, चार एक पाँच, पाँच एक छः, छः दो आठ, आठ दो 10, 10 एक 11। जैसे ही मात्रा कामा तक, मतलब पहल का चरण, यहाँ कामा तक पहल का चरण होता है, अगर जैसे ही पहल का चरण में मात्रा 11 हो जाएगा ना, तो वह सोठा होता है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, सोठा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, ठीक है ना। दोहा सोठा, ये रोला होला का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तब तक अगर समझ आ गया तो समझ लो, नहीं तो अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। इस समय देखिए बाबू, ठीक है ना। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, ठीक है ना। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यहाँ पर सी आ गया ना, तो सा से सी सरिस, तो उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। सम आ जाए तो कौन सा होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। रोला किस प्रकार का छंद है, तो सम मात्रिक छंद है, ठीक है ना। रोला किस प्रकार का छंद है, सम मात्रिक छंद, ठीक है ना। देखो हमारे सिलेबस में एगो रोला है बाबू, एगो का है सोठा है, ठीक है ना। और उसके बाद एगो अलग से दोहा भी जान जाओ, ठीक है ना। तो ये देखो रोला ना सम मात्रिक छंद होता है, सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, ठीक है। जबकि सोठा और दोहा का होता है, सोठा और दोहा होता है अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, ठीक है ना। अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, याद कर लो। रोला हो जाएगा सम मात्रिक छंद, तो रोला हो जाएगा सम मात्रिक छंद, ठीक है ना। आगे देखिए, निर्जन शब्द में से किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो निर्जन में तो नी और र आधा है, इसलिए नी और र आधा, यहाँ पर हलंत लगा है ना, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धनुष का पर्यायवाची है, तो धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा कोदंड, ठीक है ना। धनुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कोदंड, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न यहाँ पे, ठीक है ना, और भी प्रश्न है, देखिए अब यहाँ पे बोला है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे, ठीक है ना। जब शुक्ल युग का नामकरण है वो किनके नाम पर किया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पे, ठीक है ना। किस विद्वान के नाम पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का फोटो, ठीक है ना। यही विद्वान है जिनका नाम शुक्ल युग का नाम इन्हीं के नाम पर किया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे, ठीक है ना। यही है विद्वान। तो शुक्ल जी का वही जो फोटो में अभी देखे वो कौन थे, मतलब ये कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जीवन परिचय मैं बताऊंगा, वेट कर लो थोड़ा। अब देखो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद, ठीक है। कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद। अब इसमें देखिए, शुक्ल जी के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, मतलब शुक्ल जी के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ये नहीं है। ये भारतेंदु युग के हैं, तो शुक्ल युग में कैसे आ जाएंगे, तो ये भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। ऐसे तुम लोग देखो, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन। इनका एक और आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है ना। ये भी इनका है, निर्माण फिर, ठीक है ना। तो हरिवंश राय बच्चन जी का है
ठीक है ना, क्या भोलू क्या याद करे, उसके बाद से नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र का, तो इनका प्रसिद्ध आत्मकथा है अपनी खबर, ये भी पूछता है अपनी खबर, ठीक है ना। पांडे बेचन शर्मा उग्र का हो जाएगा अपनी खबर, ठीक है ना। अब देखो अभी बताया हूँ, नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है, आत्मकथा है। अभी हम लोग पढ़े हैं, नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है, आत्मकथा है। किनका है, देखो यहाँ पर अभी बताया हूँ तुरंत, ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन का 2 आत्मकथा याद कर लो, क्या भूलू क्या याद करो, उसके बाद से नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का। पांडे बेचन शर्मा उग्र का आत्मकथा क्या हो जाएगा, अपनी खबर, ठीक है, याद करते रहिए अपनी खबर। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है, आत्मकथा, ये कर लिए। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है राजेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र यादव, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। ध्रुव स्वामिनी के कौन हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना कौन सा है, मतलब रामचंद्रिका, ठीक है ना, रामचंद्रिका है। किनका है, केशवदास, ठीक है ना, केशवदास का। रामचंद्रिका किनका है, केशवदास का, ठीक है। रीतिकाल की रचना कौन है, ये तीनों में से कौन नहीं है, ये वाला है रामचंद्रिका, ठीक है ना। किनका है, केशवदास का। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखो अभी फिर से बताया हूँ, फिर से वही आ गया, ठीक है ना। मात्रा गिनना, तो यहाँ पर देखो मात्रा चलो गिनते हैं, इसमें बताते हैं कि क्या है, ठीक है ना। छंद मतलब क्या है, देखो छोटा ई की मात्रा है, एगो गिनोगे। यहाँ पर ख में ख तो एगो है, अ का मात्रा है, क में अ का मात्रा है एगो, र में एक का मात्रा है एगो, लो ओ का मात्रा है 2 गो, ह में छोटा ई की मात्रा है तो एगो, त में 1, ठीक है ना। वहाँ तक गिना जहाँ तक, ल में 1 मात्रा है इसलिए 2 गो मात्रा होगा, ख में ख तो 1 मात्रा हो जाएगा। कामा हो गया, रुक जाओ गिनो, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11। जैसे ही 11 आ गया तो क्या हो जाएगा, 16। 11 आ गया तो क्या हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो देखो उप में यहाँ पर उपदेश आ गया, ये सही है। उपनाम आ गया, ये सही है। उपवन आ गया, ये सही है। ऊपर यहाँ पर देखो ये छोटा ऊ का मतलब, यहाँ पर बड़ा ऊ का मतलब कहाँ से आ गया, तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर सही है, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। दैनिक शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय होता है, दैनिक, इक, कौन सा, इक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी में बाबू द्वंद्व समास है। त्रिवेणी, त्रि मतलब 3 आ गया ना, जैसे गिनती वाला आता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, 1 मिनट, त्रिवेणी में यहाँ पर द्विगु समास होगा बाबू, ठीक है ना। जैसे ही गिनती वाला आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास, ठीक है ना। तो इसलिए त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन द्विगु समास, ठीक है ना। गिनती वाला त्रिवेणी मतलब त्रि मतलब 3, जैसे ही 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू, आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना, आई, तो आई बड़ा ई की मात्रा है, तो बड़ा ई की मतलब देखो यहाँ पर यहीं पर दिख रहा है, अंत में आई बड़ा ई की मात्रा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान पूछता है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी, पंच मतलब 5, 5 आ गया, इसका मतलब गिनती वाला, देखो ये गलत लगा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। सूरज का तत्सम है, तो तत्सम मतलब शुद्ध नहीं तो संस्कृत वाला, तो सूर्य हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद है, ठीक है ना, स्वागत का संधि विच्छेद, तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगतम, ठीक है ना, स्वागत। आगे समझ में, ठीक है ना। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।